देखेंगे जब मैं प्रमुख का चुनाव भी लड़ रहा था कि आप भी देखेंगे, तब से देखेंगे कि ये वही लोग हैं जो छीटाकशी तब से करते थे। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं तो लोगों को उसमें भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं आज उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया का उपयोग केवल विरोध करने के लिए है? क्या सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ इस बात के लिए है कि कैसे हम दर्शनदानों का विरोध करें? आप अपनी उपलब्धि भी बताइए कि आप ठीक है, आप किसी पद पर हैं, आप समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? आपने बीडीसी में भी ये बात निकली थी और कई ग्राम पंचायतों में शिकायत मिली कि वहाँ प्रधानों की फर्जी मोहर लगाने का विषय मेरे संज्ञान में आया है। और आज ही मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं, हमारे पीडी साहब भी यहाँ पर थे, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि इसमें तुरंत एक जांच कमेटी तय हो और जांच कमेटी में जो भी दोषी लोग हैं निश्चित तौर पर उनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये बिल्कुल अफवाह है ना, ये बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि मुझे भी जिम्मेदारी दी है मेरे क्षेत्र के लोगों ने प्रमुख के रूप में, अपने प्रमुख के रूप में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरे मन में भी पीड़ा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊँ। आप देखेंगे 2 साल कोविड का रहने के बावजूद भी आप पिंडर के क्षेत्र में अगर देखें, खितौली में 14 साल से सड़क बंद थी, सड़क का काम नहीं हो पा रहा था। उस सड़क के काम न होने से मुझे लगता है कि लगभग दर्जनों गांव उससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। मैंने 1 जनवरी 2020 को सब लोगों के बीच में सहमति बनाकर उस सड़क का निर्माण शुरू करवाने का काम भी किया और वो सड़क आज हरमल भी पहुंच रही है। वो सड़क आज कुमाऊं को भी जोड़ने का काम कर रही है। वही सड़क सौरीगाड़ जो सबसे दूरस्थ का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को जोड़ने का भी काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से अपने पर्यटन मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां पर हम खड़े हैं यही क्षेत्र उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित भी हुआ और यहां पर अभी तक हाल ही में 35 पीसीएस बिहार के टीम यहां पर आने का भी काम हुआ और आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में जो टूरिज्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यहाँ के लोगों के रोजगार सृजित होंगे, ये क्षेत्र में भी हमारे द्वारा काम हुआ। क्योंकि मैं केवल पिंडर सौरीगाड़ का प्रमुख नहीं हूँ, मैं देवाल विकासखंड का प्रमुख हूँ और मेरे लिए उतनी ही पिंडर घाटी है, उतनी घेस घाटी, उतनी वाण घाटी है और तीनों क्षेत्रों का विकास करना ये मेरी प्राथमिकता है। और मैंने ये तय किया कि कहीं अगर पिंडर घाटी में सड़क का काम चल रहा है तो दूसरे क्षेत्र में दूसरा काम होना चाहिए। और हमने ये तय किया कि घेस हिमनी जो हमारा इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर संचार के क्षेत्र में हम क्या कर पाएंगे। और ये विशेष प्रयास हमारा रहा कि इस क्षेत्र को हम कनेक्टिविटी से जोड़ पाए और 5-6 महीने पहले यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन आज कनेक्टिविटी से लोगों का जुड़ाव यहाँ हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक पिंडर घाटी का सवाल है, आज भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर संचार की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारा प्रयास निरंतर जारी है। आपने देखा होगा हमने एक जियो का टावर बनवाया, लेकिन जो कंपनी थी उसके द्वारा ऐसी जगहों पर जियो का टावर बना दिया गया कि जहां पर उसकी जगह ही नहीं थी। क्योंकि मेरे प्रमुख बनने से पहले आप देखेंगे रैन में टावर तो बन गया था, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया था। आपने देखा होगा कि मोपट्टा में टावर तो बन गया था, वो चालू नहीं हो पाया था। लेकिन हमने प्रयास किए कि रैन जो हमारा मोपट्टा है उस क्षेत्र में भी टावर शुरू हो। हमने तुरंत प्रमुख बनने के बाद उसको शुरू कराने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले 2-3 महीने के भीतर आज भी हमने जियो की टीम और BSNL की टीम हमने पिंडर घाटी में भेजी है कि दोनों जगह आज जो प्रधानमंत्री जी ने 4G नेटवर्क के क्षेत्र में BSNL के रूप में पूरे देश को समर्पित किया है, उन क्षेत्र को जोड़ने का काम होगा। मुझे लगता है कि 2-3 महीने के भीतर पिंडर क्षेत्र भी, हमारा देवाल का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जो संचार विहीन रहेगा। होगा कि देवाल जो आपदाग्रस्त क्षेत्र भी है, आपने देखा कुलिंग का आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ। हमने प्रयास किया, वहाँ के प्रधान जी ने प्रयास किया और आज कुलिंग के जितने भी परिवार हैं उनको विस्थापित करने का काम किया। झलिया जो मेरा क्षेत्र पंचायत क्षेत्र भी है, 2018 में भारी आपदा वहाँ पर आई। वहाँ के लोगों को हमने कई बार आग्रह किया, वहाँ से 4 लोगों ने वहाँ
ज़मीन परचेज़ करके सरकार ने उनको फंडिंग करने की भी बात रखी। लेकिन कई लोगों का सवाल ये था कि हम अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर था, लेकिन लोगों की आजीविका उस पर निर्भर करती है। 4-4.5 लाख रुपए में लोगों का जीवन यापन नहीं हो सकता है, और इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे थे। कई लोगों का विस्थापन हो चुका है। फल्या गांव में हमारे वहाँ के क्षेत्र पंचायत हैं, हमारे प्रधान हैं, सबके सहयोग से वहाँ के गांव का विस्थापन हुआ। देवाल में अधिकांश जो गांव हैं, जो आपदा से प्रभावित गांव थे, उनका अधिकांश तो विस्थापन हो चुका है। जो 2-4 कुछ परिवारें बच गई हैं, उनसे हम लगातार आग्रह कर रहे हैं, जिस दिन वो अपनी कहीं पर ज़मीन ढूंढ लेंगे, सरकार उनको भी मदद करेगी, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई लैंड नहीं है जहाँ पर उनको बसाया जा सके, उनको रुकाया जा सके। इसके लिए क्योंकि बहुत प्रयास हमारे द्वारा किए गए, घेज क्षेत्र में भी हमने ज़मीन देखी, वाण क्षेत्र में भी देखी, लेकिन ऐसी सुटेबल जगह हमें कहीं मिली नहीं, जिस कारण से उनका विस्थापन, झलिया वालों का विस्थापन नहीं हो पाया। भी क्योंकि ये कुछ विषय सरकार लेवल के विषय होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं, वहीं पर ये सुविधाएँ मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रयास है, चाहे सरकारी ना भी लगे, हम प्राइवेट स्तर पर भी इसमें प्रयास कर रहे हैं। मेरी हाल ही में इंद्रेश हॉस्पिटल के जो महंत जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की व्यवस्था आप यहाँ पर करेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। देखा आपने, बीडीसी में भी ये बात निकली थी, और कई ग्राम पंचायतों में शिकायत मिली कि वहाँ प्रधानों की फर्जी मोहर लगाकर फर्जी मोहर लगाने का विषय मेरे संज्ञान में आया है। और आज ही मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं, हमारे पीडी साहब भी यहाँ पर थे, मैंने उनसे भी आग्रह किया है कि इसमें तुरंत एक जांच कमेटी तय हो, और जांच कमेटी में जो भी दोषी लोग हैं, निश्चित तौर पर उनका पर्दाफाश होना चाहिए। जो भी इस बिजली विभाग में जो भी दोषी लोग हैं, निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने विभाग से भी कहा है कि विभाग कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन कम से कम जिन क्षेत्रों में अभी भी अभावग्रस्त हैं, जहां बिजली का काम नहीं हुआ है, वहां भी बिजली का काम कम से कम 2 महीने में पूर्ण करने का हम लोगों ने उनसे कहा है। नहीं करेंगे तो उन पर भी निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप देखेंगे, जब मैं प्रमुख का चुनाव भी लड़ रहा था, कि आप भी देखेंगे, तब से देखेंगे कि ये वही लोग हैं जो छीटाकशी तब से करते थे। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो लोगों को उसमें भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं आज उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सोशल मीडिया का उपयोग केवल विरोध करने के लिए है? क्या सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ इस बात के लिए है कि कैसे हम दर्शनदानों का विरोध करें? आप अपनी उपलब्धि भी बताइए कि आप, ठीक है, आप किसी पद पर हैं, आप समाज के एक जागरूक नागरिक हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? मैं ये समझता हूँ कि कई लोग, जिनका काम केवल एक चीज़ रहता है कि किस तरीके से हम दर्शनदानों को टारगेट करें, किस तरीके से उनको डैमेज दिखाने की कोशिश करें। लेकिन मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जितने तीर मारोगे दर्शनदानों के छाती और दर्शनदानों का पीठ उतनी मजबूत होते रहेगी। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस से भी मैंने निवेदन किया है कि कम से कम पुलिस का भय कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। पुलिस अपने भय को कम से कम कायम रखे। पुलिस को जो इस प्रकार के लोग मिलते हैं, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर इस प्रकार से ड्रग्स का खेल हमारे इन विकासखंड के सुदूर क्षेत्रों में चलता रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित तौर पर नशे की चपेट में आ जाएगी। हमने देखा कि जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, अभी इसमें जांच के लिए जांच चल रही है, इसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि निश्चित तौर पर नशा का जो कारोबार है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस पर निश्चित तौर पर प्रशासन से भी मेरी अपील है कि उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें। और जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की है कि अपने गांव के भीतर अपने जो समाज के जागरूक लोग हैं, समाज में एक जागरूक चेतना के रूप में काम करने का काम करें, ताकि हम नशे के खिलाफ एक अच्छी मुहिम चला पाएँ। ये बिल्कुल अफवाह है ना, ये बिल्कुल अफवाह है, क्योंकि मुझे भी जिम्मेदारी दी है मेरे क्षेत्र के लोगों ने प्रमुख के रूप में। अपने प्रमुख के रूप में लोगों की सेवा कर रहा हूं, और लोगों की पीड़ा में, लोगों के कष्ट में हमेशा दर्शनदानों साथ खड़ा रहता है।
कभी भी कोई दिक्कत होती, आपने देखा, मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आपने देखा कि आज से 2021 में 2 एक्सीडेंट यहाँ पर हुए थे। एक तलौर में एक्सीडेंट हुआ था और एक सुया का एक छोटा सा बच्चा जिसके पिताजी की गाड़ी रतुड़ा में गिर गई थी। लेकिन ये वही क्षेत्र प्रमुख था, दर्शन दानू था, जिसने तुरंत ही शासन से बात करके उन लोगों को हेलीकॉप्टर से उनको इलाज कराने का काम किया। हमने कई जिंदगियां बचाने का काम किया। और जब रतुड़ा में गाड़ी गिरी, एक छोटे से 5 साल के बच्चे के लिए वो यही दर्शन दानू था जिसने देहरादून से हेलीकॉप्टर लाकर उस बच्चे की जान को बचाने का काम किया। और ये इसलिए कयासबाजी हमारे प्रति होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन मैं तो उनसे ही आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसके बाद कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। और लोगों ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है। जब तक मेरा प्रमुख का कार्यकाल है, मैं निश्चित तौर पर मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा हूँ। बाकी लोगों का जो आशीर्वाद होगा, निश्चित तौर पर जो लोगों का प्यार होगा, स्नेह होगा, उसमें देखेंगे। निश्चित तौर पर हर किसी का सपना होता है मुख्यमंत्री बनना। मेरा भी सपना है कि मुख्यमंत्री बने, है ना। अभी देखेंगे।